गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में हम वही त्रिकोणमिति का जो प्रश्नावली 8.4 है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है सब विद्यार्थी को। जहां कहीं भी डॉट लगे तो कमेंट में जरूर लिखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रश्नावली 8.4 का पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं आप लोग के समक्ष। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी साइन ए, सेक ए और टेन ए ये तीनों को बारी बारी से क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कोट ए के रूप में लाना है। तो ठीक है, देखा जाए पहला क्या है साइन ए। तो साइन ए को हम लोग लिख दिए और साइन ए को हम लोग दिमाग लगाएंगे कि कौन फार्मूला हम लगाएंगे ताकि हमको कोट ए के रूप में आ जाए। तो देखा पिछले भाग में तुम लोग को बता दिए हैं कि कॉसेक कोट दोस्ती बता दिए थे। साइन का दोस्त कॉस, कॉस का दोस्त साइन, टेन का दोस्त सेक, सेक का दोस्त टेन और कॉसेक का दोस्त कॉट, कॉट का दोस्त कॉसेक। तो यहां साइन ए है तो साइन ए को हमको कोट ए के रूप में लाना है। तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक ए। कॉसेक ए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 कॉसेक ए और बराबर 1 कॉसेक ए कॉसेक कोट, यानी कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1 कोट स्क्वायर ए। यहां तो स्क्वायर नहीं है तो यहां हो जाएगा रूट अंडर, यानी 1 कोसेक ए जो था तो एक तो है ही अपने जगह पर बटा कोसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 कोट स्क्वायर ए का रूट अंडर। यानी देखिए कि था साइन ए और साइन ए को हम क्या कोट के रूप में ला दिए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, उसी तरह अब सेक ए को लाना है किस रूप में, कोट के रूप में। तो सेक ए को उतारेंगे। अब हमको सेक ए जो है, सेक ए को लाना है किसमें, कोट के रूप में। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक टेन। सेक टेन, तो सेक टेन जानते हैं, तो सेक ए बराबर होता है 1 10 स्क्वायर ए का अंडर रूट। अब यहां देखा जाए 1 और 10 स्क्वायर ए है तो 10 ए बराबर 1 कोट ए। तो 10 स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 कोट स्क्वायर ए और रूट तो है ही, 1 के बट्टा मने कितना 1 है। अब ये रूट के अंडर में बट्टा पर के जोड़ है तो हम लोग रूट के अंडर में बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे। तो देखना है तो बट्टा पर के जोड़ निकालेंगे तो कोट स्क्वायर ए और ए का लघुत्तम क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, और 1 से भाग देंगे कोट स्क्वायर ए में। अब भागफल जो होगा उसको ऊपर का से गुना करेंगे। तो हम 1 से यदि भाग दिए कोट स्क्वायर ए में तो भागफल क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को जब 1 से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए से भाग देंगे कोट स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, भागफल क्या हो जाएगा 1, और भागफल 1 होगा तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 1, और ये क्या है सबका रूट अंडर है। अब सबका रूट अंडर है तो रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो ऊपर का भी वर्गमूल निकालेंगे, नीचे का निकालेंगे। ये तो प्लस के रूप में है, इसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलेगा तो सीधा इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1
का अंडर रूट बटा कॉट स्क्वायर ए, ये 2 ठो है तो इसका वर्गमूल 1 ठो हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, सेक ए को भी कॉट के रूप में ला दिए, कॉट ए के पद में लाना था। अब एक ठो मात्र बचा है टेन ए, टेन ए को हमको कॉट के रूप में लाना है, ये तो सिंपल बात है, टेन का उल्टा कॉट, तो सीधा टेन ए को, टेन ए जो हम लोग लिखे हैं तो टेन ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉट ए, ये कॉट के रूप में आ गया ना। तो इसी तरह से इस तरह का सवाल है ना, जिस रूप में लाने के लिए कहेगा आराम से हम लोग ला सकते हैं इसी तरह, ठीक है। अब हम फिर उसी प्रश्नावली में सवाल नंबर 3 बना रहे हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखना है क्या, देखना है यहां कि 63 और 27, 63 और 27 को जोड़कर 90 आता है कि नहीं, इस पर प्रमुखता से ध्यान देना है कि 63 और 27 क्या 90 होता है ना, जी हाँ, 63 और 27 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो दोनों में क्या करेंगे, एक ठो को छोड़ेंगे एक ठो को हल करेंगे, वही काम करना है नीचे, 17 डिग्री और 73 डिग्री, तो 17 डिग्री और 73 डिग्री दोनों को जोड़िए, क्या 90 पुरता है, तो जिन दो थीटा को जोड़ने पर 90 आ जाता है उसमें क्या करेंगे, एक ठो को छोड़ेंगे और एक ठो क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यदि इसको हम सीधा उतार दिए तो प्लस एगुल का क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने का तरीका सीखे कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम कैसे हल करेंगे। तो क्या करेंगे, प्लस उतार दिए और ये जो है साइन स्क्वायर और 27 डिग्री हमको पुराना है, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस, अब सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। तो कोई टेंशन की बात नहीं, तुरंत पीछे ध्यान देंगे कि यहाँ 63 है, बस 90 में से 63 घटाएंगे तो आ जाएगा 27। तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री घटे 63 डिग्री, घटा कितना हो गया 27 डिग्री। तो क्या किए, दोनों में से एक ठो को सीधा उतार दिए और दूसरा को क्या किए, हल किए। बस वही काम, जो काम हम लोग ऊपर किए हैं वही काम नीचे करना है, क्योंकि थीटा को जोड़ने से 90 होता है, दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को हल करना है। अब देखिए नीचे वाला में देखिए, यदि हम कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को सीधा अमानत उतार दिए तो एगुल्का को हल करेंगे, यहां देखिए प्लस, इसको हम हल करेंगे तो ये क्या है कॉस स्क्वायर, फिर हमको 73 पुराना है तो क्या करेंगे 90 डिग्री घटे क्या लिखेंगे 17 डिग्री, तो कितना पुर जाएगा 73 पुर जाएगा। अब देखा जाए हल तो कर दिए, अब यहां क्या करना है, ऊपर में देखिए कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, हम पिछले भाग में आप लोग को सारा फॉर्मूला बता दिए हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर 63 है ना, तो यहाँ 63 दे देंगे और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे आइए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, फिर नीचे वाला फॉर्मूला आ गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और थीटा की जगह पर 17 डिग्री हम लोग लिख देंगे। अब यहां देखना है
कि ऊपर में देखिए थीटा थीटा समान है, थीटा थीटा समान है, तो क्या हम लोग पिछले भाग में साबित भी कर चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग साबित भी कर चुके हैं कि 1 कैसे होता है। अब नीचे आइए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसको भी हम लोग साबित कर चुके हैं। तो ऊपर का भी फॉर्मूला 1 हो गया, नीचे वाला का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो गया, मान क्या निकला, 1 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम उसी प्रश्नावली के, जो प्रश्नावली हम लोग 8.4 पढ़ रहे हैं, उसी में सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है, ये सर्वसमीका दिया हुआ है और इसको साबित करके दिखाना है। बराबर के पीछे हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और बराबर के आगे हो गया RHS राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। विद्यार्थियों यहां हम लोग फ्री हैं, मन हो तो LHS को हल करके RHS दिखा सकते हैं या RHS को हल करके LHS दिखा सकते हैं, तो हम लोग फ्री हैं। तो जिस किसी को हम लोग हल करेंगे यहां लिख देंगे कि हम किसको हल कर रहे हैं, आप LHS को हल कर रहे हैं कि यहां RHS को हल कर रहे हैं। यहां लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा संकेत देना पड़ेगा कि हम किसको हल कर रहे हैं। तो यहां हम लिखे LHS लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष को हम हल कर रहे हैं और दायां पक्ष दिखाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन, तो ये हो गया आंसर। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे ये दोनों का फॉर्मूला कोसेक थीटा और यहां क्या है माइनस कॉट थीटा। हम लोग को देखिए साबित करने वाला पर देखते रहना है, यदि साबित करने वाला पर नहीं ताकिएगा तो त्रिकोणमिति है बाबू, हम भटक सकते हैं। साबित करने वाला पर यदि हम लोग देखते रहेंगे तो ये कम से कम ये दिखाएगा कि इस ढंग से इस ओर चलो। तो हम लोग को साबित करने वाला पर देखते रहना है। अब साबित करने वाला पर देखते रहेंगे तो उसके अनुकूल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां देखिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1/sin थीटा, क्या माइनस कोट थीटा है, तो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। तो कोट थीटा के जगह पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा, और यहां क्या है, सबका होल स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप लोग को देखने में लगता है ये बटा पर का क्या है, घटाव है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको बटा पर के हम लोग घटाव बना दें। तो देखिए साइन थीटा और साइन थीटा नीचे में है ना, नीचे वाला का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम से बढ़ते निकालते हैं। तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो एलसीएम हम लोग लिख देंगे आराम से, यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब नीचे वाला से भाग करेंगे एलसीएम में, और जो भागफल होगा उस भागफल को ऊपर का से गुना करेंगे, यही बट्टा पर का जोड़ घटाव का नियम है। तो साइन थीटा भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, 1, उस 1 से गुना करेंगे ऊपर का 1 से, तो यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां साइन थीटा से साइन थीटा क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या हो गया 1, और यहां क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये सब का क्या है, होल स्क्वायर है। अब यहां देखा जाए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार, 2 बार। क्योंकि दोनों का पावर 2 है, इसका मतलब ऊपर का और नीचे का दोनों की संख्या 2 है।
तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा के पावर 2 है, उसको 2 बार लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या पावर 2 था तो 2 बार लिख दिए ऊपर का को। अब नीचे आएंगे तो नीचे में देखिए यहां साइन थीटा है और यहां स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के लिए स्क्वायर था तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए ऊपर का तो सीधा उतार देंगे कि 1 माइनस क्या है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर का सीधा उतार दिए। अब नीचे में देखा जाए यहां साइन स्क्वायर थीटा है। बच्चों पिछले भाग में आप लोग को बताए हैं, साबित भी किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद कीजिए हम आपको बताए थे कि साइन बोलेगा, साइन पूछेगा तो कॉस से बोलेंगे, कॉस पूछेगा तो साइन बोलेंगे, 1 माइनस तो कहवे करेंगे, ये बताए थे आप लोग को। तो यहां जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब एक का स्क्वायर नहीं पूछता, एक। विद्यार्थियों एक ऐसा चीज है, एक ऐसा अंक है, हम लोग एक को कहते हैं बम भोला। क्या बोलते हैं, बम भोला। चूंकि एक के माथा पर कितनों भार दीजिएगा उसका मान सेम होता है। एक के पावर 0 भी दीजिएगा तो उसका मान एक होता है, और एक के पावर 1000 कर देंगे उसका मान एक होता है, इसलिए वो बम भोला होता है। तो एक के उसको एक का जैसे यूज कीजिए, हम लोग पर निर्भर है। तो यहाँ एक स्क्वायर है, स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में लाने के लिए स्क्वायर करने के बाद ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर कॉस थीटा है। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखा जाए ऊपर का को सीधा उतार देंगे। क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर का को सीधा उतार दिए और नीचे वाला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर कॉस है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। देख रहे हैं हम ए भी बोल रहे हैं लेकिन ए के जगह पर एक है, बी के जगह पर कॉस है, वही दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दिए फॉर्मूला। अब देखना है ऊपर और नीचे, देखिए क्या कोई काटने वाला है क्या, देखिए 1 माइनस कॉस्टा ऊपर भी है और 1 माइनस कॉस्टा नीचे भी है। क्या 1 माइनस कॉस्टा से 1 माइनस कॉस्टा कट गया, अब क्या बचा, जो बचा उसको सीधा हम लोग उतार देंगे। क्या बचा, ऊपर में देखा जाए 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साबित हुआ कि नहीं, देखा जाए 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, क्या साबित हो गया। बस कोई टेंशन नहीं है। ट्राइगोनोमेट्री जो है ये फॉर्मूलों का गणित है और हम एक एक फॉर्मूला को साबित करके आप लोग को बता दिए हैं। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस तरह के सर्व समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उसी प्रश्नावली में सवाल नंबर 5 का 2 बना रहे हैं, जो वही सर्व समीकरण है और साबित करने के लिए कह रहा है। तो यहां देखा जाए सवाल है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या है cos a। साबित क्या करना है, 2 sec a। तो हम लोग पहले निर्णय लेंगे कि LHS को सिद्ध करना है कि RHS को। हम लिखेंगे यहां, जिसको हल करना है यहां लिख देंगे। जैसे हम लिखे LHS, इसका मतलब हम LHS को हल कर रहे हैं और RHS हमको क्या करना है, दिखाना है। तो LHS को उतार दिए, cos A बटा क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटा क्या है cos A। ये बटा पर के जोड़ की तरह लग रहा है, तो जोड़ की तरह लग रहा है तो बटा पर के जोड़ बना देंगे। तो नीचे वाला देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या हो गया लघुत्तम। नीचे वाला को लघुत्तम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो गया एलसीएम हो गया।
फिर नीचे वाला से भाग करेंगे, जो भागफल होगा उसको ऊपर का से गुना करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए से भाग देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा भाग देने पर, तो कॉस ए बचेगा। अब कॉस ए और ऊपर का कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस तो प्लस है। फिर नीचे वाला कॉस ए से भाग करेंगे दोनों में, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो एक बचा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए में एक से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होगा, और 1 प्लस साइन ए से ऊपर का 1 प्लस साइन में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ठो आ गया। अब यहां देखा जाए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसका मुंह का कैसा लग रहा है मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर साइन ए है, तो 2ab हो गया। अब यहां देखा जाए, यहां से यहां तक अब देखना है कि कोनो फार्मूला पर आ गया क्या, देखिए गौर से, फार्मूला पर आ गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, जो हम लोग पिछले भाग में साबित कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 के होता है, 1 के पावर 2 1 के होता है, प्लस 2 के 2 साइन ए 2 साइन ए हो गया, बटा में सीधा नीचे वाला उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर ऊपर में देखा जाए 1 1 2 प्लस ये अलग जाती है तो 2 साइन ए सीधा उतार दिए, नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए सीधा उतार दिए। अब ऊपर का में क्या किए, दोनों में है तो उसको कॉमन लिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो उसको कॉमन लेते हैं, और जो चीज कॉमन लेते हैं इसका मतलब उस संख्या सब में भाग करते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए तो 2 से दोनों भाग करेंगे, तो 2 से 2 कट गया 1 बचा, 2 से 2 कट गया साइन ए बचा, नीचे में जो था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए सीधा उतार दिए। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर में है, 1 प्लस साइन ए नीचे में है, दोनों कट गया, क्या बचा 2 बटा कॉस ए, और 2 तो है ही, गुना के रूप में नहीं कुछ, तो ऊपर में 1 है, तो 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, याद कीजिए बता दिए थे उल्टा सुल्टा 1, तो वही 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आ गया, तो साबित तो हो गया। तो विद्यार्थियों ये हम बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला को याद रखें, और हर एक फार्मूला को याद करने का मैंने टेक्निक बताया है, उस टेक्निक को अपनाकर प्रत्येक फार्मूला को याद रखेंगे। और किसी विद्यार्थी को कोई प्रकार का सस्पिशन हो, संदेह हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे तो हम पूरे मैथ का जो हम वीडियो बनेंगे वह आपके मोबाइल पर फर्स्ट बार आएगा, तुरंत आएगा, और तुरंत उसको आप लाइक शेयर करेंगे, और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।